तो भाई देखो, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का समापन हो चुका है, भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता बन चुका है। तो भले ही देखो चैंपियंस ट्रॉफी समाप्त हो गई, लेकिन अभी भाई एक और बहुत बड़ा मुकाबला होना बाकी है, जिस मुकाबले का नाम है नन अदर देन इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम कहते हैं इंडिया का त्योहार। इतने दिनों से जो पूरा देश एकजुट होकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, यही देश आने वाले कुछ वक्त के लिए कुछ टुकड़ों में बंट जाएगा। कोई सीएसके का बन जाएगा, कोई केकेआर का बन जाएगा, कोई मुंबई का बन जाएगा, तो कोई आरसीबी और बाकी टीमों का बन जाएगा। और भाई देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी एक फन है, ये भी एक मजा है, क्योंकि आईपीएल में भी एक अलग ही मजा आता है ना। तो बस भाई, आज की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आईपीएल रिलेटेड ही होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात नहीं करेंगे। असल में आज की जो वीडियो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल 2025 का एक रिश्ता यहां पे बनाने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दोनों ही टूर्नामेंट्स को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, रुक जाओ, अभी बताता हूं। देखो, आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं उन पे, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, चाहे फिर वो हाईएस्ट रन गेटर्स रहे हों, चाहे फिर वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स रहे हों, यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो टॉप रन गेटर्स और टॉप विकेट टेकर्स रहे, आखिर ये आईपीएल 2025 में किन टीमों में खेलते हुए नजर आएंगे, ताकि इससे हमें ये आइडिया लग जाए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समापन के बाद कौन सी आईपीएल टीमें हैं जो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होंगी, जिनको कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिल रही होगी कि भाई हमारे ये जो प्लेयर्स हैं कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। तो ऐसे में इन टीमों का आईपीएल 2025 के अंदर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो और ज्यादा भारी होगा। तो आओ यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वो टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे, और आखिर ये जो टॉप परफॉर्मर्स थे ये आईपीएल 2025 में हमको किन टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर नजर डालें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप 10 हाईएस्ट रन गेटर्स पे, तो यहां पे जो 10 नाम हमको दिखाई देते हैं, इन 10 नामों में से मात्र 4 नाम ही ऐसे हैं जो भाई आईपीएल 2025 में दिखेंगे। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो टॉप 10 हाईएस्ट रन गेटर्स रहे, उनका नाम है रचिन रविंद्र, श्रेयस अय्यर, बेन डकेट, जो रूट, विराट कोहली, इब्राहिम जदरान, टॉम लेथम, केन विलियमसन, रेसी वेंडर डूसे और शुभमन गिल। लेकिन इन 10 प्लेयरों में से जो 4 नाम हमको आईपीएल 2025 में दिखेंगे वो हैं रचिन रविंद्र, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल। यहां पर मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि रचिन रविंद्र चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, जहां उन्होंने 4 इनिंग में 263 रन मारे, 65.75 की एवरेज और 106.48 की स्ट्राइक रेट के साथ। इस चैंपियंस ट्रॉफी में रचिन रविंद्र ने 29 चौके लगाए और 3 छक्के जड़े। मैं यहां पे फिर से याद दिला दूं कि रचिन रविंद्र आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, और भाई सीएसके ने रचिन रविंद्र को मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच का इस्तेमाल करके अपनी टीम में शामिल करा था। मात्र 4 करोड़ में सीएसके के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज है, तो भाई सीएसके की तो बल्ले बल्ले है। वैसे तो मान के चला जा रहा था कि सीएसके के लिए आईपीएल 2025 में गायकवाड़ और कॉनवे ओपनिंग करेंगे, लेकिन भाई जिस तरीके से रचिन रविंद्र ने इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में परफॉर्मेंस दी है, बहुत चांसेस हैं कि गायकवाड़ के साथ आपको कॉनवे नहीं, रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि कॉनवे का फॉर्म इस समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा फॉर्म रचिन रविंद्र का चल रहा है। और भूलो मत, रचिन रविंद्र जो हैं वो जरूरत पड़ने पे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। रचिन रविंद्र के बाद अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर की, तो उनका नाम है अय्यर। आपको याद ही होगा कि अय्यर को आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में पंजाब ने 26.75 करोड़ में साइन करा था, और भाई अय्यर ने एक बार फिर से बता दिया कि वो कितने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वो साल 2024 में जहां भी ऑलरेडी खेल के आए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर जगह भाई वो कमाल की परफॉर्मेंस देके आए थे, चाहे रणजी की बात कर लो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लो। और अब जब अय्यर की वापसी ओडीआई टीम के अंदर हुई, यहां भी वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने, जहां उन्होंने 5 इनिंग में 243 रन जड़ दिए, 48.60 की एवरेज और 79.41 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पंजाब ने ये जो 26.75 करोड़ रुपए अय्यर पे खर्च करे हैं, भाई इस अमाउंट का एक एक पैसा अय्यर आईपीएल 2025 में पंजाब को पूरे तरीके से वसूल करवाने वाले हैं। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ 2 प्लेयरों की बात करी है, वीडियो देखते रहो, अभी असली मसाला बाकी है। और वो देखने से पहले देखो भाई, तुम भी इस बात से जरूर एग्री करोगे कि यार लाइफ में ना मजे तो आते रहने चाहिए, मजा जो है वो रुकना नहीं चाहिए। और कोई भी मजा कह लो, कोई भी शौक कह लो, कोई भी एडवेंचर कह लो, सिर्फ और सिर्फ पैसों से पूरा होता है, और ये सब कुछ भाई एक इनकम से पूरा हो जाए ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए भाई मैं तो करता हूं बिनोमो पर ट्रेड, ताकि अपनी साइड इनकम आती रहे। तुम भी कर सकते हो, बहुत ईजी है।
यूं शॉर्ट में तुमको बता देता हूं। देखो भाई, बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑब्वियसली मैं भी ट्रेडिंग करता हूं और अपने अकॉर्डिंग यहां पे मैं 90% तक का प्रॉफिट जो है जनरेट कर लेता हूं। बट हां, 2-3 बार खुद अच्छे से ऑब्जर्व करके ही ट्रेड करता हूं। और प्लस पॉइंट ये है कि जो भी इनकम होती है भाई यूं चुटकियों में विड्रॉ भी कर लेता हूं। यहां पे देखो भाई, बिनोमो पे ना सब एकदम सॉर्टेड है, बस तुमको चार्ट ऑब्जर्व करना है और उस बेसिस पे तुमको फोरकास्ट करना आना चाहिए अपनी समझ से। इसमें तुम बस 500 रुपए में ट्रेड शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि 2000 से शुरू करो ताकि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। और भाई बिनोमो का जो वीआईपी असिस्टेंस है ना भाई, इतना कमाल का है, तुम्हें जल्दी से 1-2 फीचर इसके बता देता हूं। पहला है मल्टी विंडोज फीचर, जिसमें तुम अपना ट्रेड मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो एट द सेम टाइम। और दूसरा फीचर है जैसे कि जो ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं वो तुमको भाई 24/7 एकदम फ्री में मिलते हैं यहाँ। इवन भाई मैंने इनके रिव्यूज भी चेकआउट करे तो भाई लगभग सभी पॉजिटिव रिव्यूज हैं, एक से एक बढ़िया रिव्यूज हैं। एक ने लिखा है कि समय के साथ मेरे लिए ट्रेड करना और इजी हो गया, तो किसी ने लिखा है कि जॉब के साथ साथ एक साइड गिग भी मिल गई है इनकम बनाने के लिए। एक ने यह भी लिखा है कि पहले डाउट था लेकिन मैं कंफर्टेबली अपने फोन से ट्रेड करता हूं और एकदम फास्ट एंड सेफ डिपॉजिट और विड्रॉल्स करता हूं। तो लगभग सारे ही ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। तो बस फिर तुमको ऐप ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, जाओ जाके ट्रेड करो, लेकिन हाँ अपनी समझ से ट्रेड करना। हाँ, तो जहां हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप 2 हाईएस्ट रन गेटर्स की बात कर ली थी, सचिन रविंद्र और श्रेयस अय्यर की, अब अगर नजर डालें इसी चैंपियंस ट्रॉफी के थर्ड हाईएस्ट रन गेटर की, तो यहाँ पे नाम देखने को मिलता है बेन डकेट का, जो कि आईपीएल 2025 में किसी भी टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चौथा नाम है जो रूट का, जो वंस अगेन किसी भी टीम के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। 5वें नंबर पे नाम देखने को मिलता है नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली का, जो कि भाई आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखेंगे, जिनको आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले 21 करोड़ में रिटेन कर लिया था। मैं यहां पे याद दिला दूं, विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 5 इनिंग में 218 रन जड़े, 54.50 की एवरेज और 82.89 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कोहली का फॉर्म जो थोड़ा सा बुरा चल रहा था कुछ वक्त पहले, फिलहाल वो एक अच्छे फॉर्म में वापस आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2025 में वो आरसीबी के लिए एक बार फिर से ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि जिस तरीके से पिछले साल ऑरेंज कैप जीत के गए थे, इस बार भी ऑरेंज कैप उनके सर पे ही सजेगी। विराट कोहली से आगे बढ़ते हुए नजर डालें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के छठे हाईएस्ट रन गेटर पे, तो यहां पे 6 पोजीशन पे दिखते हैं इब्राहिम जदरान, जिनको किसी टीम ने खरीदा नहीं मेगा ऑक्शन में। फिर नाम देखने को मिलता है टॉम लेथम का, केन विलियमसन का और रासी वेंडर डूसे का, जो कि वंस अगेन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। लेकिन 10वीं पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है शुभमन गिल का, जिन्होंने हाल ही में कमाल का फॉर्म दर्शाया है। पिछले 2-3 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर वो 5 इनिंग में 188 रन जड़ के आए, 47 की एवरेज और 75.50 की स्ट्राइक रेट के साथ। गिल के फॉर्म को लेकर देखो वैसे भी बहुत ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे परफॉर्म करें, लेकिन बंदे के अंदर टैलेंट है, बंदे के पास क्लास है, बंदे के पास स्किल है और बंदा जो है वो बड़े मैच का प्लेयर है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर वो बड़े मैचों में नहीं चल पाए, नॉकआउट में खासकर उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन भाई चिंता नहीं करने का, आईपीएल में बंदा आएगा ना तो 100% चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि गिल जो है वो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस में नजर आएंगे। नजर क्या आएंगे, गुजरात की कप्तानी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले गुजरात ने 16.5 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया था। खैर ये तो थी बैट्समैनों की बात, यानी कि हाईएस्ट रन गेटर्स की बात। अब नजर डालते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप 10 विकेट टेकर्स पे। अगर हम सबसे पहला नाम देखें इस लिस्ट में, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है मैट हेनरी का, जिन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैट हेनरी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। दूसरे बॉलर पर नजर डालें जो कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो उस बॉलर का नाम है वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने मात्र 3 मैच खेले, लेकिन इन 3 मैचों में 9 विकेट अपने नाम करे। और भाई वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, जिनको केकेआर ने मेगा ऑक्शन से पहले 12 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर लिया था। और भाई तुम जानते ही हो कि वरुण चक्रवर्ती सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर ही बवाल मचा के नहीं आए हैं, पिछले कुछ वक्त से ये जहां भी खेल रहे हैं भाई ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना कि इन्होंने ये ऐलान तो कहीं ना कहीं कर दिया है कि केकेआर के लिए ये कम से कम आधे मैचेस अपने बलबूते पे जिता देंगे। और भाई देखो इस बात पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन भाई बहुत चांसेस थी इस बात की कि अगर वरुण चक्रवर्ती हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में ना होते तो शायद मैच का जो नतीजा है वो कुछ और हो सकता था। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था, वहां वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई थी, अगर हम उनके स्पेल को हटा दें तो भाई सच में रिजल्ट कुछ और ही हो सकता था। वरुण चक्रवर्ती विकेट तो ले ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खौफ क्रिएट किया हुआ था, जिस तरीके से उनके सामने बैट्समैन प्रेशर में आ रहा था ना भाई,
सिर्फ उससे पता चल रहा था कि वरुण चक्रवर्ती का इस समय भौकाल किस लेवल का चल रहा है। खैर, वरुण चक्रवर्ती से आगे बढ़ते हुए नजर डालें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है मिचेल सैंटनर का, जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 9 विकेट लिए। और भाई मिचेल सैंटनर जो हैं वो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे, जिनको मुंबई ने 2 करोड़ के बेस प्राइस पे ही उठा लिया था। चौथे यहां पे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 मैचों में 9 विकेट लिए। वैसा फॉर्म नहीं दिख रहा है जैसा एक वक्त हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी कई बॉलरों से बेहतर नजर आ रहे हैं। यही रीजन है कि एसआरएच ने शामी को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था। और भाई एसआरएच की जो टीम है ना, कसम से भाई इतनी बवाल टीम है। मैं इतनी बार कह चुका हूं इनके बैट्समैन तो कमाल के थे ही थे, लेकिन साथ में भैया अब तो शामी भी आ चुके हैं। भूलो मत एसआरएच के पास कितने बड़े बड़े नाम हैं। इनके तो ओपनर्स ही भाई इतने खतरनाक हैं। एक तरफ से अभिषेक शर्मा आएंगे, दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड आएंगे, और अगर कोई आउट हो भी जाता है तो उसके बाद ईशान किशन आएंगे, और साथ में भाई यहां पे हेनरिच क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जिन्होंने हाल ही में ना जाने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और बॉलिंग में पैट कमिंस हैं, और साथ में मोहम्मद शामी का तड़का लग गया है भाई। खैर, मोहम्मद शामी से आगे बढ़ते हुए नजर डालें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 5th हाईएस्ट विकेट टेकर पे, तो यहां नाम देखने को मिलता है माइकल ब्रेसवेल का, जिन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट लिए थे, लेकिन ये मेगा ऑक्शन के अंदर पूरे तरीके से अनसोल्ड रहे थे। 6 पोजीशन पे रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 7 विकेट लिए, और कुलदीप यादव आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे, जिनको मेगा ऑक्शन से पहले ही दिल्ली ने 13.25 करोड़ में रिटेन कर लिया था। कुलदीप से आगे बढ़ते हुए नाम यहां पे 7वीं पोजीशन पे दिखता है बेन डॉर्सिस का, जिन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन ये भी मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। 8 पोजीशन पे हैं अजमतुल्ला उमरजाई, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचों में 7 विकेट लिए, और अजमतुल्ला उमरजाई आईपीएल 2025 में पंजाब के लिए खेलते नजर आएंगे, जिनको पंजाब ने 2.4 करोड़ में खरीदा था। 9th पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में वियान मुल्डर का, जिन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए, लेकिन अफसोस ये भी मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। लेकिन बात करें अगर 10वीं पोजीशन के प्लेयर की, जो 10वें नंबर पे चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेकर आए हैं, वो है कगिसो रबाडा, जिन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए, और रबाडा गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे, जिनको गुजरात ने 10.75 करोड़ रुपए की एक बड़ी प्राइस देकर खरीदा था। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से ये जो मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप 10 हाईएस्ट रन गेटर्स बताए, और उनमें से जो आपको वो चुनिंदा नाम बताए जो हमें आईपीएल 2025 में दिखेंगे, सेम तरीके से जो मैंने आपको टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर्स बताए, और उसमें से वो जो चुनिंदा नाम बताए जो हमको आईपीएल 2025 में डिफरेंट टीमों का बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालते नजर आएंगे, आखिर इन दोनों ही कैटेगरीज में से वो कौन सा एक बैट्समैन है, वो कौन सा एक बॉलर है जो सच में आईपीएल 2025 में अपनी अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे सकता है? भाई जो भी वीडियो देख रहा है, इस सवाल का जवाब यानी वो एक एक नाम बैट्समैन कैटेगरी से और बॉलर कैटेगरी से हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लगे हाथ भाई ये भी बता दो कि आखिर तुम आईपीएल 2025 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो भाई। बाकी भाई भूल ना जाना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बिनोमो को चेकआउट करना, जहां पे आप बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं। वीआईपी असिस्टेंस है, बता चुका हूं किस तरीके से फ्री में यहां पे ट्रेड सिग्नल्स मिलते हैं। बस भाई चार्ट को यहां पे ऑब्जर्व करो, उसके बाद फोरकास्ट करो, और भाई फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाते जाओ। बस भाई समझदारी थोड़ी सी यूज करना, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। तो जल्दी से जाके एक बार चेकआउट तो करो, पूरी मदद वहां पे मिलेगी, चिंता नहीं करने का। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।